Hello बच्चों, let's read the question. Question says to obtain a 3 microfarad capacity from 3 capacitors of 2 microfarad each, they will be arranged. Option A, all the 3 in series. Option B, all the 3 in parallel. Option C, 2 capacitors in series and the third in parallel with the combination of first two. Option D says 2 capacitors in parallel and the third in series with the combination of first two. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम बच्चों देखेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रहे, अगर बच्चों कैपेसिटेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है बच्चों, 1/सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आएगा बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू Cn तक। और अगर बच्चों इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो आता है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 का, अप टू हम करते जाएंगे बच्चों Cn तक। तो ये आपको मिलता है पैरेलल के केस में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें तो 2 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स हैं और उनको किस प्रकार से हम अरेंज करें कि हमें 3 माइक्रोफैरेड की टोटल कैपेसिटी मिले। तो यहाँ पे हम बच्चों बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। सबसे पहले हम सोच लेते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर्स को किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो पहला अगर हम देखें कि तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो हमें ए और बी 2 टर्मिनल्स मान लेते हैं और इनके बीच में ये 3 सीरीज में हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और दूसरा अगर हम देखें तो तीनों को पैरेलली कनेक्ट करना है, तो पैरेलली के केस में भी हम देख लेते हैं बच्चों। तो पैरेलल के केस में हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, तीनों कैपेसिटेंसेस जो हैं वो हमें बच्चों इस तरीके से मिल जाएंगे, पैरेलली के केस में कनेक्टेड है। ये ए है और ये बी है। और अगर हम थर्ड केस की बच्चों बात करें तो थर्ड केस में कह रहा है, तो पहले हम फर्स्ट 2 के केस की बात कर लेते हैं, फिर हम थर्ड और फोर्थ की भी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो ये 2 माइक्रोफैरेड का है बच्चों, ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये 2 माइक्रोफैरेड का है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चों होता है 1/C के बराबर। तो अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें तो फर्स्ट केस के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा बच्चों, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 3/2। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 2/3, यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा पूरे सर्किट का वो कितना आ जाएगा 2/3। और ये सारे माइक्रोफैरेड में है, तो मैं इस तरीके से इसको माइक्रोफैरेड में रख देता हूं। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो आया बच्चों 2/3 माइक्रोफैरेड। तो 2/3 माइक्रोफैरेड इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड का रिजल्टेंट। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अब अगर हम पैरेलली तीनों को कनेक्ट किया है तो अब बच्चों पैरेलली कनेक्ट करने में सेकेंड कंडीशन आ जाती है। और सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो मिल जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड और प्लस 2 माइक्रोफैरेड, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 6 माइक्रोफैरेड के बराबर। यानी जब हमने तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया है तो आपको 6 माइक्रोफैरेड के बराबर मिल रहा है। अगेन अगर हम देखें तो 6 माइक्रोफैरेड इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें तो 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में रखा है और तीसरे को पैरेलल रखा है। तो अगर हम सेकेंड केस को यहाँ पे बना लेते हैं तो 2 को हमने क्या रखा है बच्चों, सीरीज में रखा है। तो ये हम अगेन 2 टर्मिनल्स मान लेते हैं ए, और यहाँ पे हमने 2 को कुछ इस तरीके से सीरीज में रख लिया बच्चों और तीसरे को हमने पैरेलल कर दिया। तो ये ए और बी टर्मिनल्स के बीच की बात है। तो ये 2 माइक्रोफैरेड का रहेगा बच्चों, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का रहेगा और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी 2 माइक्रोफैरेड का रहेगा। और ये थर्ड केस था बच्चों। अगर हम फोर्थ के लिए देखें तो फोर्थ के लिए भी हम बता देते हैं 2 कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल हैं और थर्ड जो है सीरीज में है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2। यानी कि अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो 2 कैपेसिटर्स पैरेलल हैं
दो कैपेसिटर्स को हम पैरेलल ऐसे बना देते हैं और ये इनके रिजल्टेंट के तीसरा जो है वो इनके सीरीज में रहेगा, यानी कि ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ये सारे कैपेसिटेंस जो हैं 2 माइक्रोफैरेड के हैं, 2 माइक्रोफैरेड के हैं और ये भी बच्चों 2 माइक्रोफैरेड के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है कि किस केस में हमें इसका रिजल्टेंट 3 माइक्रोफैरेड के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से अगर बच्चों हम थर्ड केस के लिए देखें तो ये दो जो है वो बच्चों सीरीज में है, तो इनके लिए जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका जब हम ऐड करेंगे तो ये सारे माइक्रोफैरेड में है तो ये आ जाएगा 2/2 माइक्रोफैरेड, यानी कि ये जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है इन दोनों सीरीज की वजह से वो मिल रहा है आपको 1 माइक्रोफैरेड का। अब बच्चों 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड सीरीज में है, तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए हमें जो रिजल्टेंट मिल जाएगा वो 3 माइक्रोफैरेड के बराबर मिल जाएगा थर्ड केस में। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफैरेड के बराबर, क्योंकि जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1 माइक्रोफैरेड और अपॉन में जो है नीचे वाला जो है वो आपका 2 माइक्रोफैरेड का है, और ये दोनों जब बने बच्चों आपके जो पैरेलल में, तो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो 3 माइक्रोफैरेड के बराबर यहाँ पे मिल रहा है। अब फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो फोर्थ केस में क्या है बच्चों, फोर्थ केस में ये 2 और 2 माइक्रोफैरेड के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में बच्चों हम इसको ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड का, और 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के बच्चों जो हैं वो आपके सीरीज में हैं, तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगा पूरे सर्किट का तो ये सीरीज में है, तो जो करेंगे तो ये 1/4 प्लस 1/2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4 आपका एलसीएम रहेगा, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 3/4 माइक्रोफैरेड के बराबर रहेगा, यानी कि जो कैपेसिटेंस रहेगा वो 4/3 माइक्रोफैरेड के बराबर रहेगा। ये 1/c की वैल्यू रहेगी, तो c की वैल्यू जो रहेगी वो 4/3 माइक्रोफैरेड के बराबर रहेगी, ये फोर्थ केस में। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमें मिला वो 3 माइक्रोफैरेड का मिला, और ये इक्वल्स टू है 3 माइक्रोफैरेड के, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4/3 माइक्रोफैरेड का मिला इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड। तो जो डी ऑप्शन मिला वो मिला है आपका 4/3 माइक्रोफैरेड। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, दैट इज 3 माइक्रोफैरेड इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड। So this is the answer for your question. Hope you understood it well. Best of luck.